विराज को मेरे हवाले कर दूं। नहीं, पहले आप मुझे वो पेपर्स दीजिए जिन पर यह लिखा हो कि राघव के खिलाफ सारे चार्जेस आपने ड्रॉप कर लिए और शूटेड साइट का ऑर्डर विथड्रॉ कर लिया गया है। इसमें सारे पेपर्स। पहले मैं वो पेपर्स चेक करूंगी, फिर मैं विराज को आपके हवाले करूंगी। तसल्ली हो गई हो तो मैं विराज को ले जा सकता हूँ? जी, आप विराज को ले जा सकते। चलो निकलो। निकलो बाहर। जिद मत करो विराज। इसका मतलब एसीपी सक्सेना नहीं राणा? गलती हो गई सिया, तुम्हें मेरा सच नहीं जानना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की तुमने। I'm sorry. I'm sorry. विराज को राणा के हवाले। राज और राघव से पहले अब तुम्हें मरना होगा सिया। सिया जल्दी आइए, गाड़ी में बैठिए। राघव चलो विराज अंदर। राघव, I knew you would come. मुझे बचा लो, तुम जरूर आएगा। चुप। और आप क्या कर रही थी? आपको पता है ना पुलिस हमारे पीछे लगी थी। वो एसीपी सक्सेना, आप जानती है एसीपी सक्सेना पे भरोसा नहीं है मुझे। आपको कुछ हो जाता तो? राघव, एसीपी ने आपके खिलाफ शूटेड साइट के ऑर्डर्स दे रखे थे। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं विराज को उसके हवाले कर दूंगी तो वो
वो शूटर साइड का ऑर्डर विड्रॉ करवा लेगा। हाँ, इसीलिए गोली चला रहा था आपका। नहीं राघव, वो गोली जिस राणा को आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एसीपी सक्सेना है। हाँ राघव, मैं जब विराज को उसके हवाले करने गई थी तो उसके साथ एक और आदमी आया था और उसके हाथ से एक फोन गिर गया और जब मैंने वो फोन उठा के चेक किया तो लास्ट डायल नंबर राणा का था। और जब मैंने राणा को फोन करने की कोशिश की तो फोन एसीपी सक्सेना का बजा और तभी उसने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की क्योंकि वो जान गया था कि मैं उसका सच जानती हूँ। क्या कर रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? राणा को मारने, उसे आज मरना होगा। नहीं राघव, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं ऐसा ही करूंगा। राघव प्लीज रुक जाइए। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए राघव प्लीज। कुछ नहीं समझना है मुझे। आज वो मर के रहेगा बस, और मरने से पहले उसे मुझे बताना होगा कि उसने मेरे भैया को और मेरी भाभी को क्यों मारा। इतने सालों तक वो हमारे परिवार के बीच में था। उसकी ड्यूटी थी हमें प्रोटेक्ट करना, उसकी ड्यूटी थी मेरे भैया और भाभी के कातिलों को ढूंढना, और वो खुद इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था। आज नहीं छोड़ूंगा उसे। राघव देखिए आप इस वक्त बहुत गुस्से में, आप प्लीज, मैं जानती हूँ मुश्किल है लेकिन आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए राघव प्लीज। क्या सोचूं मैं, क्या सोचूं, क्या समझूं मैं? वो कातिल है, कातिल। मेरे भैया और भाभी को मारा है उसने। क्या चाहती हैं आप? छोड़ दूं उसे, जाने दो, कुछ नहीं करूं मैं। राघव देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ मत कीजिए। राणा को सजा मिलनी चाहिए राघव, और मिलेगी, लेकिन सजा कानून देगा, आप नहीं। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये राणा जैसा कानून? प्लीज मेरी बात सुनो। बदला लेने में और साफ दिलाने में बहुत फर्क होता है। बदले में इंसान अंधा हो जाता है, इसलिए इस वक्त सिर्फ आपको गुस्सा नजर आ रहा है, अपना परिवार नहीं। और अगर मान लीजिए आपने राणा को मार दिया, बदला ले लिया, फिर सजा किसको? सजा आपको होगी राघव, और आपसे दूर रहकर आपके परिवार को सजा मिलेगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। आप अपने भैया भाभी के बारे में सोचिए राघव। आपको क्या लगता है जो आप कर रहे हैं उससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? माँ की तरह, हम सब की तरह वो भी नहीं चाहते कि आप उनका बदला लेने के लिए आपको सजा हो जाए, और आपसे दूर रहने की वजह से हम सबको जीते जी सजा हो जाए। राणा ने गलत किया है, उसे सजा मिलेगी, लेकिन कानून देगा सजा उसे। कानून आपको इंसाफ देगा, भैया भाभी को इंसाफ देगा। इस कानून पर भरोसा कीजिए। एक एसीपी राणा की वजह से आप पूरे कानून पर विश्वास नहीं कर सकते। राणा ने गलत किया है और हम उसका सच जानते हैं राघव। उसे सजा जरूर होगी, हम सजा दिलवाएंगे उसे, लेकिन कानून की मदद लेकर। उसके बाद ही आपके गुस्से को और भैया भाभी की आत्मा को शांति। उसे माफ नहीं कर रहा, जीने की मोहलत दे रहा। क्या दे रहा? जब तक राघव और विराज नहीं मिलते मेरे सामने दिखना नहीं। Get out. राघव की जिंदगी का मकसद है मुझे ढूंढना, और ये मकसद तब पूरा होगा जब मैं राघव को ही खत्म कर दूंगा, विराज के साथ। राघव मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके अंदर बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा तभी खत्म होगा जब राणा को सजा मिलेगी। लेकिन अगर ये सजा आप राणा को मार कर देंगे तो आपका बदला पूरा नहीं होगा। अगर आप राणा को मार देते
तो कानून एसीपी सक्सेना को सच्चा देशभक्त करार देगी। लोग तो यही समझे कि एक मुजरिम को पकड़ते हुए एसीपी सक्सेना शहीद हो गई। ये दुनिया उस राणा को एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर याद रखेगी और आपको एक मुजरिम के तौर। राघव राणा की असलियत हम जानते हैं। दुनिया ने पता नहीं उसने कितने लोगों का खून किया। अब हमें सिर्फ राणा को ही नहीं खत्म करना है, हमें बुराई को जड़ से उखाड़ना है। राणा की असलियत सबके सामने लानी। जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तभी आपका बदला पूरा होगा, भैया भाभी की आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं बल्कि बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई है। हमें बुराई को आगे बढ़ने से रोकना है राघव, सच की ताकत से उसे हराना है। हमें बदला नहीं लेना, हमें इंसाफ करना है राघव।